बिहार में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और नीतीश कुमार सरकार के बीच चल रहे आरोप प्रत्यारोप के बीच पटना हाईकोर्ट ने स्थिति साफ कर दी है। बिहार नगर निकाय चुनाव में ओबीसी और ईबीसी वर्ग के आरक्षण पर रोक के खिलाफ बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला दे दिया है। अदालत ने अब आदेश दिया है कि सरकार आरक्षण के साथ बिहार में निकाय चुनाव करा सकती है। गौरतलब है कि महागठबंधन सरकार और विपक्षी दल बीजेपी दोनों ही एक दूसरे पर आरक्षण को खत्म करने का आरोप लगा रहे थे। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश संजय करोल तथा एस कुमार की खंडपीठ ने सरकार की ओर से दायर सभी पुनर्विचार अर्जी पर सुनवाई की। कोर्ट में चली लंबी सुनवाई के बाद राज्य सरकार ने दायर सभी पुनर्विचार अर्जी को वापस लेने का अनुरोध कोर्ट से किया। कोर्ट ने सरकार के अनुरोध को मंजूर करते हुए सभी पुनर्विचार अर्जी को निष्पादित करते हुए स्पष्ट किया कि समर्पित आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव में आरक्षण का लाभ देते हुए चुनाव संपन्न करा ले। सरकार ने स्टेटमेंट दिया है माननीय उच्च न्यायालय को कि हम डेडिकेटेड कमीशन बना रहे हैं। उस स्टेटमेंट को हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करके ये डायरेक्ट मैंने ऑब्जर्वेशन दिया, कुछ ऑब्जर्वेशन दिया कि उसके लाइट में डेडिकेटेड कमीशन के रिपोर्ट के लाइट में चुनाव होगा। सर ये भी बताया जा रहा है कि पुराने रोस्टर पर जो रोस्टर सरकार का था फेर बदल करके उसके चुनाव, इस बिंदु पर माननीय उच्च न्यायालय ने कुछ नहीं कहा और सारा रिवोकेशन जो है नॉट प्रेस करके डिस्पोज कर दिया। कुछ नया भी कुछ हुआ? कुछ नहीं, इसके सिवा कुछ सरकार नहीं। बोली है चुनाव कराने को। सरकार ने कुछ इस तरह का स्टेटमेंट नहीं दिया है। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि डेडिकेटेड कमीशन के रिपोर्ट के बाद चुनाव आयोग चुनाव कराएगा। आपकी जीत हुई कही जाए तो आपने जो मामले को लेकर याचिका दायर की थी उस मामले में आज पुनर्याचिका सरकार के द्वारा दायर की गई थी, कैसे देखते हैं इस फैसले को सरकार के? नहीं अच्छा है, सरकार भी जो डिमांड की, जो मेरा जो डिमांड था उसको माननीय उच्च न्यायालय ने माना और एक डेलिकेटेड कमेटी बननी है, आयोग गठन होगा और जो राजनीतिक रूप से पिछड़े हैं उनका हक अब पूरी तरह से मिलेगा और ये न्याय की जीत है। रिजर्वेशन पर विचार करेगी और उसके रिपोर्ट के उपरांत स्टेट इलेक्शन कमीशन को अपना कार्रवाई करेगी और रिजर्वेशन देगी। मतलब सरकार ने आयोग बनाने की बात मानी? यस। उनके सरकार की तरफ से क्या दलील दी? दलील तो उनकी बहुत सारी थी लेकिन अंतिम दलील यही था कि वो आयोग बनाएंगे और के कृष्णमूर्ति और गावली केस को फॉलो करेंगे। आम जो है जनता क्या जानेगी, मतलब किस तरह निकाय बनेगा, क्या बनेगा? जो हल्ला है वर्तमान में ईबीसी कमीशन है उसी को एम्पावर्ड किया जाएगा कि पॉलिटिकल बैकवर्डनेस को चेक करें और अपना रिपोर्ट उस पर सबमिट करें। बता दें कि शहरी निकाय चुनाव पहले 2 चरणों में 10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को निर्धारित किए गए थे, लेकिन उच्च न्यायालय के आदेश के बाद राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव टाल दिया था। वहीं इस बीच बीजेपी ने सरकार पर आरोप लगाया है। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने एक बयान में कहा कि नीतीश कुमार उन सैकड़ों उम्मीदवारों के लिए स्पष्टीकरण देते हैं जिन्होंने प्रचार पर पैसा खर्च किया था। अब उन्हें फिर से प्रक्रिया शुरू करनी होगी। यह उनके हट के कारण था कि राज्य की आरक्षण प्रणाली में कमियों को समय पर संबोधित नहीं किया गया था। आज पटना हाईकोर्ट के सामने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अहंकार चकनाचूर हो गया। उनको मुंह की खानी पड़ी। नीतीश जी अगर यही करना था तो बिहार की इतनी फजीयत क्यों कराई आपने? हम बार बार कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बिना न तो मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ न महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, लेकिन आप अपनी जीत पर अड़े थे। आपका वही हाल हुआ जो उस पठान के साथ हुआ जिसको 40 जूते भी खाने पड़े और 40 प्याज भी खाना पड़ा। हम बार बार कह रहे थे लेकिन आप मानने के लिए तैयार नहीं थे। एडवोकेट जनरल की राय को भी आपने नकार दिया। राज्य निर्वाचन आयोग की अनुशंसा को भी आपने दरकिनार कर दिया और अब कहते रहे कि किसी प्रकार के आयोग की आवश्यकता नहीं है। नीतीश जी, बिहार के अति पिछड़ों का जो करोड़ों रुपया चुनाव प्रचार में खर्च हो गया, क्या बिहार सरकार उसका क्षतिपूर्ति करेगी? आपके अहंकार का परिणाम बिहार को भुगतना पड़ रहा है। नीतीश जी, आपको बिहार की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, खास करके अति पिछड़ों से, जो क्योंकि आपके कारण अति पिछड़ों का चुनाव 2 महीने के लिए और टल गया। मेयर, डिप्टी मेयर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर लोग महीनों पूर्व अपने पदों पर बन गए होते, लेकिन आपके कारण चुनाव को टालना पड़ा है। इसलिए जिद मत कीजिए और हम लोग जब कोई सलाह दें तो उसको स्वीकार कीजिए। नीतीश जी, आपका अहंकार आज फिर से एक बार आपके कोर्ट के सामने आपका अहंकार जो है वो चकनाचूर हो गया। पटना हाईकोर्ट के निर्देश के बाद आयोग गठित किया गया है।
बता दें कि राज्य सरकार ने पहले कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, लेकिन हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी गई। फिर सुनवाई हुई तो आयोग बनाने की बात कहकर अर्जी वापस ले ली गई है। यानी कि अब चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।